हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुंडली में 12 भाव और 9 ग्रह होते हैं और हमें जो भी ग्रह हमारा जिस भी भाव में है, जैसे मंगल देवता 10वें भाव में है तो हमें इसके वीडियोस तो मिल जाते हैं आसानी से, या शनिदेव 12वें भाव में है या राहु लग्न में है तो उसके क्या प्रभाव होंगे वीडियोस मिल जाते हैं। मगर जो खाली भाव है इनको हमने कैसे एनालाइज करना है, इसके ऊपर नॉर्मली वीडियोस नहीं होते। तो हमारे चैनल पर भी कई कमेंट्स आते हैं कि हमारी कुंडली में ये घर खाली है तो हमें क्या करना है। तो आज का वीडियो उसी के लिए है। उदाहरण के लिए मैंने एक मीन लगन की कुंडली 1 फरवरी 2024 की बनाई है, जिसमें ग्रहों की प्लेसमेंट जैसा दिखाया गया है। तो कुंडली में 12 भाव होते हैं, 4 चकोर भाव और ये तिकोने 8 भाव। तो टोटल 12 और 9 ही ग्रह होते हैं। इसका मतलब कम से कम 3 भाव कुंडली के अंदर हमेशा खाली रहेंगे। अब यदि किसी ग्रह की युति हो गई तो उसका एक और भाव खाली हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 जगह पर हमें ग्रहों की युति दिख रही है, यानी कि 3 के बाद 2 और भाव खाली हो जाएंगे। तो इस कुंडली में 5 भाव खाली रहेंगे। जहां 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है और 8 लिखा है, ये वाले भाव खाली हो गए। अब इनको हमने कैसे एनालाइज करना है, मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप अपनी कुंडली से मैच कर लीजिए। फिर भी यदि आपको डाउट्स रहते हैं तो आप कृपया कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए, उसके ऊपर हम अलग से स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो खाली भाव को जब हमने देखना है तो तृतीय भाव जहां पर नंबर 2 लिखा है, अब तीसरा भाव हम सब जानते हैं कि ये भाव यात्राओं का होता है, संचार माध्यम, आईटी का क्षेत्र इत्यादि, एप्लीकेशन लिखना, इस भाव से देखा जाता है। अब इसके मालिक कौन है, हमें सबसे पहले ये देखना हो। यहां पर नंबर 2 लिखा है, 2 नंबर के मालिक शुक्रदेव है। पर आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 तक जो भी नंबर है उनके मालिक को आप कैसे देखेंगे, इसको देखने का एक बहुत आसान सिंपल तरीका है। आप यहां से शुरू करिए जहां 4 और 5 लिखा है। 4 के मालिक चंद्रमा देवता, 5 के मालिक सूर्य देवता। अब यहां से 4 से एक एक कम करते जाइए, 5 से एक एक बढ़ाते जाइए। यहां से एक कम किया तो 3 और 6, इसके मालिक बुध देवता। जहां 2 लिखा है और जहां 7 लिखा है इसके मालिक शुक्र देवता। इसी तरह से बढ़ाइए, जहां 8 लिखा है, 1 लिखा है, इसके मालिक मंगल देवता। जहां 12 लिखा है और जहां 9 लिखा है इसके मालिक बृहस्पति देवता और 10 और 11 के मालिक शनि देवता। ये प्रत्येक कुंडली में जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका मालिक हमेशा सेम रहेगा। तो 2 नंबर के मालिक शुक्रदेव। ये भाव यात्राओं का है, ये भाव प्रोफेशन का है, कर्म स्थान होता है। यानी कि इस भाव के मालिक शुक्र देवता कर्म स्थान में बैठ गए, अर्थात शुक्र देव का जो भी रिजल्ट आएगा दशांतर दशा में या नक्षत्र लेवल पे, वो रिजल्ट क्या होगा कि व्यक्ति का प्रोफेशन यात्राओं से जुड़ा होगा। ये भाव संचार माध्यम, आईटी का क्षेत्र, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि में जो लोग जुड़े हैं उनका है। और शुक्रदेव कर्म स्थान में यानी कि प्रोफेशन के भाव में ही बैठे हैं, अर्थात इन सब चीजों से, आईटी से, पब्लिकेशन इत्यादि से व्यक्ति का प्रोफेशन जुड़ा हो सकता है। अब शुक्रदेव की दूसरी राशि भी हम देखते हैं खाली है। अब इसका प्रभाव भी आएगा तो हमको इन दोनों को कंबाइन करना है। अब ये भाव होता है प्रॉब्लम का, यानी कि प्रोफेशन में व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगी। या फिर ये वाला भाव होता है फैक्ट्री और प्रोडक्शन का, उद्योग का, इंश्योरेंस का, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, अर्थात व्यक्ति का प्रोफेशन इन सब चीजों से जुड़ा हो सकता है। यह भाव होता है एप्लीकेशन का, अर्थात व्यक्ति यदि सिक्योरिटी फोर्सेस में जाना चाहता है या व्यक्ति फैक्ट्री प्रोडक्शन में जाना चाहता है, उसके लिए व्यक्ति यात्राएं करेगा या एप्लीकेशन लिखेगा उस प्रोफेशन के लिए। इस तरह से हमने सभी भाव को देखना है। अब चतुर्थ भाव जो खाली है, यहां नंबर 3 लिखा हुआ है, इसके मालिक बुध देवता 11वें भाव में बैठे। ये लाभ स्थान है, यानी कि ये हर चीज में बढ़ोतरी देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। ये वाला घर होता है माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन। तो यदि हम उसमें गाड़ी खरीदना लें या प्रॉपर्टी खरीदना लें तो ये दिखाते हैं कि गाड़ी और प्रॉपर्टी व्यक्ति खरीदेगा, उसको बुध के प्रभाव में मिलेगी। उसी तरह से हमने ये वाला भाव देखना है, जो नंबर 5 लिखा है, इसके मालिक सूर्य देवता है। अब ये भाव नौकरी मिलने का होता है, लोन मिलने का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोर्ट केसेस का होता है, अर्थात इन सब चीजों में व्यक्ति को ये फायदा देंगे। व्यक्ति को सूर्य के प्रभाव में नौकरी मिलेगी। सूर्य देवता गवर्नमेंट दिखाते हैं तो गवर्नमेंट की जॉब मिल सकती है, या एक लंबी जॉब, बार बार चेंजेस नहीं होंगे।
यहाँ लोन लेना होता है, यानी कि व्यक्ति को लोन मिलेगा। सूर्य देवता है तो गवर्नमेंट से जुड़ा लोन मिल सकता है। ये भाव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, यानी कि सूर्य देवता यहाँ बैठकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विजय देंगे। ये भाव कोर्ट केसेस का है तो कोर्ट केसेस में भी व्यक्ति को फायदा होगा। व्यक्ति को यहाँ से हम सामने वाली पार्टी से धन लाभ भी देखते हैं तो व्यक्ति को धन लाभ भी यहाँ पर देंगे। उसी तरह से 9वां भाव ये भाग्य स्थान होता है और ये यात्राओं का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है, चेंजेस का भाव होता है, बदलाव जो जिंदगी में आते हैं। इसके मालिक मंगल देवता प्रोफेशन के भाव में बैठे थे, तो ये दिखाते हैं व्यक्ति के प्रोफेशन यात्राओं से जुड़ा हो सकता है, या प्रोफेशन के लिए यात्राएं होंगी, या प्रोफेशन धर्म से जुड़ा हो सकता है, या प्रोफेशन हायर एजुकेशन से जुड़ा हो सकता है। और व्यक्ति के प्रोफेशन में जब भी मंगल देव दशा अंतरदशा में एक्टिव होंगे किसी भी लेवल पे, प्लैनेट लेवल पे या नक्षत्र लेवल पे, तो व्यक्ति के प्रोफेशन में चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, ट्रांसफर, पोस्टिंग इत्यादि हो सकती है। अब इसके बाद हमने ये भी देखना है, जब हम कंबाइन करते हैं कि जैसे यहाँ पर युति हो गई, सूर्य और बुध की युति हो गई। अब सूर्य और बुध के कौन से घर खाली थे? एक चौथा घर बुध का और छठा घर सूर्य का, यानी कि गाड़ी और प्रॉपर्टी का ये घर है, ये घर नौकरी का है और ये घर नौकरी मिलने का है, यानी कि गाड़ी और प्रॉपर्टी से जुड़े काम में व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है। इसी तरह से यह मंगल और शुक्र इकट्ठे हैं। अब मंगल देव यहाँ भाग्य दिखाते हैं और ये 8वां घर शुक्र देव का ये प्रॉब्लम दिखाता है, अर्थात प्रोफेशन में व्यक्ति को यहां से प्रॉब्लम होगी, उतनी किस्मत हो सकता है ना चले, या फिर व्यक्ति का प्रोफेशन फैक्ट्री प्रोडक्शन से जुड़ा हो सकता है जिसके लिए व्यक्ति बहुत यात्राएं करेगा। इस तरह से अलग अलग भाव के बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बन जाती हैं। जब हम उनकी अलग अलग सिग्निफिकेशंस को लेते हैं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बनती हैं, तो उसको पूरी कुंडली को एनालाइज करके देखना चाहिए। दूसरी चीज, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, लगन की डिग्री 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकती है और ग्रहों की डिग्री भी कुछ भी हो सकती है। तो कोई भी ग्रह कहीं भी बैठकर आगे या पीछे का प्रभाव भी दे सकता है। अब ये वाला भाव इस कुंडली में खाली था और चंद्रमा देवता यहां बैठे थे, मगर कई लोगों की कुंडली में ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा देवता पंचम भाव की जगह चतुर्थ भाव का प्रभाव दे रहे हैं। उस केस में इस भाव का प्रभाव बुध देवता की जगह चंद्रमा देवता ज्यादा देंगे और ये पंचम भाव खाली हो जाएगा। तो अब पंचम भाव को एनालाइज करना होगा, जिसके मालिक चंद्रमा देवता स्वयं है। तो चंद्रमा देवता यहां बैठे हैं, तो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति को संतान प्राप्ति देंगे, प्रेम संबंध व्यक्ति को देंगे, तोड़ भी सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसी रहेंगी व्यक्ति की, कला के क्षेत्र में व्यक्ति जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। इस तरह के प्रभाव यदि चंद्रमा देवता यहाँ का प्रभाव दे रहे हैं तो हमें देखने चाहिए। तो इस तरह से हमें कुंडली के सब खाली भाव एनालाइज करने चाहिए। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी यदि आपको डाउट्स है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।